राजयोग माना हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हर एक के साथ, बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अगर हमें पुण्य का खाता बनाना है तो हमें कहाँ से शुरू करना है? अपने गृहस्थ व्यवहार से। तो बाबा कहते कि ऐसा नहीं कि एक घर छोड़ के शुरू करें पुण्य का खाता, है ना। जैसे आज बाबा एग्जाम्पल देते कि एक सन्यासी होता, तो अगर बाल ब्रह्मचारी है तो पर माता पिता को छोड़ दिया, पति है पुरुष है तो स्त्री को छोड़ दिया, विवाहित है तो, और फिर उसके बाद उनको छोड़कर सबका कल्याण करते। लेकिन बाबा कहते जब उनका कल्याण क्यों नहीं किया? जब सबका कल्याण कर सकते तो उनका कल्याण क्यों नहीं किया? तो बाबा कहते कि अगर एक सन्यासी राजयोगी बनना चाहे तो फिर उनको कहेंगे कि आप घर जाओ और वो जो कार्मिक अकाउंट है उसको सेटल करो, है ना। क्योंकि अभी सेटल करने का समय है, अभी चुक्त करने का समय है। आज हम कुछ एक बातें इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। देखो, पहली चीज़ है कि जब हम आत्माएं खाली होती हैं, जब हमारे अंदर रूहानी ताकत नहीं होती, ज्ञान प्यार शक्ति कुछ भी नहीं होता, जब हम 84 जन्म लेकर जन्म पुनर्जन्म लेते बिल्कुल खाली हो जाते हैं, उस समय पर जब हमारे कर्म बंधन सामने आते हैं, है ना, जो हमारे कर्म बंधन है, वो कर्म बंधन जब सामने आते हैं, जब सामने जो आत्माएं हैं वो मीठी नहीं है, या सामने जो आत्मा है वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, या हमारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तो उस समय क्योंकि आत्मा के अंदर ज्ञान नहीं है, प्यार नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उस आत्मा को वो आत्मा कोई ना कोई विकृत तरीका अपनाती है उस कर्म बंधन से डील करने के लिए, है ना। कई ऐसे होते हैं जो अपने अंदर बहुत दुख उठा लेते हैं, कई होते हैं भाग जाते हैं, कई होते हैं अपनी दिल को बिल्कुल क्लोज कर लेंगे, है ना, कि हमें किसी से सुनना ही नहीं है, किसी को देखना ही नहीं है, बिल्कुल जैसे पत्थर दिल हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड हार्ट हो जाना, दिल एकदम बंद हो गई है, किसी की तरफ कोई स्नेह का भाव भी और उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे तरीकों से हम जो विषम परिस्थितियां होती हैं और जो व्यवहार होते हैं उनके साथ हम डील करते हैं, क्योंकि हमारे पास राइट तरीका नहीं होता, तो हम बहुत सारे विकृत तरीके अपनाते हैं, है ना। तो या तो हम अपने आप को साइकोलॉजिकली डैमेज करते हैं, या संबंध में दुर्व्यवहार करते हैं। कोई ऐसे होते हैं बहुत क्रोध करेंगे, डराएंगे, मारेंगे, है ना, रिएक्ट करेंगे, वायलेंट हो जाएंगे। कोई ऐसे होते हैं पूरे विड्रॉ कर जाएंगे, एकदम से अंदर बंद हो जाएंगे। कोई ऐसे होते भाग ही जाएंगे, किनारा कर लेंगे। तो ऐसे कई तरीकों से हम डील करते हैं, और भी अगर इसमें और जाएं तो और भी विकृत तरीकों से जब डील करते हैं तो अपने को, संबंध को बहुत नुकसान भी पहुंचा देते हैं। बहुत सारी बीमारियां भी जो साइकोलॉजिकली होती हैं उसका भी कारण यही होता है कि जब कोई विषम परिस्थिति है और हमारे अंदर उसको झेलने की आत्मिक ताकत नहीं है, तो हम अपनी ही जो थॉट प्रोसेस है उसमें इतने नेगेटिविटी ले आते हैं, या तो एकदम किनारा कर लेंगे, जो अपनी अंदर की जो मानसिकता है उसको बहुत प्रभाव पड़ जाता है। तो ये मैं आपको शॉर्ट में, जो हम जब कलयुग अंत में आते हैं और
कर्मों का जो हिसाब किताब है वो बहुत कैसा है, ठीक नहीं है ना। मतलब इतना सारा 63 जन्मों का हमारा विकर्मों का खाता है, तो उस विकर्मों के खाते के आधार से जब हमारी परिस्थितियाँ, हमारे संबंध हमें तंग करते हैं, शरीर में कोई है ना हेल्थ इश्यूज होते हैं, धन की समस्याएं होती हैं, तो हम इस प्रकार के तरीक़ों से उससे कोप करते हैं, उसके साथ हम डील करते हैं। अब ये जो तरीके होते हैं ये हमें और नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। और आज बाबा उनमें से एक तरीका बता रहे हैं कि छोड़ के भाग जाना, है ना, जैसे संन्यास में करते हैं या कोई और तरीके से करते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं अभी क्या है कि तुमने चाहे कितने भी जन्म, कितने भी तरीक़ों से इन विषम परिस्थितियों से डील किया हो, लेकिन अब तुम्हें जो सही सल्यूशन है, जो सेटलमेंट जिसको कहते हैं, है ना, कर्म बंधन चुक्त करना जिसे कहते हैं, वो करना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि उस कर्म बंधन में और कर्म बंधन बना लिया या उससे भाग गए, तो वो उस हिसाब से वो सेटलमेंट नहीं होगा। और जब तक सेटलमेंट नहीं होगा तो हम जाएंगे कैसे, क्योंकि परमधाम में, सतयुग में तो हम ये कर्मों के हिसाब किताब लेके नहीं जा सकते ना। तो इसके लिए सबसे पहली जो हमारी श्रीमत है, वो श्रीमत ये है कि हम बाबा को याद करें, पवित्र बने, ज्ञान की जो बाबा हमें समझ दे रहे हैं उसकी धारणा करें, विचार सागर मंथन करके। तो ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता का बल और सेवा के द्वारा पुण्य का बल जो बाबा हमें देते हैं, ये हमें पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो, जैसे कोई भी कार्मिक अकाउंट होता है, अगर हमारे पास कोई पीछे का लोन है, अब वो कार्मिक अकाउंट जो है वो एक लोन की तरह है। तो जब एक लोन किसी के सामने आता है तो उसको चुक्त करने के लिए उसके पास बहुत सारा धन चाहिए, है ना। तो यहाँ भी पहले हमें समझना है कि हमारे ये जो कर्म बंधन है ये क्यों बने, क्योंकि आत्मा के अंदर 7 गुण नहीं थे। ये कर्म बंधन द्वापर युग से कैसे बनते हैं, तो पहले थ्योरी पे चले जाते हैं कि कर्म बंधन बने कैसे। तो जब हम सतयुग त्रेता युग पार करके द्वापर युग में आए तो आत्मा के अंदर ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति घटने लगे। जब वो घटने लगे तो हमने 5 विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का सहारा लिया। और जब ये रावण की चीज़ है ना, तो जैसे आपने रावण से लोन ले लिया, है ना, तो जब हमने रावण की प्रॉपर्टी को काम में लगाया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन होकर कर्म करना शुरू किया, संबंध में आना शुरू किया, धन, शरीर सबको हमने इस चीज़ से चलाया, तो फिर क्या हुआ, रावण की संपत्ति लेते लेते हम कर्जे में आ गए, है ना। क्योंकि हमारे बाप की प्रॉपर्टी तो ख़त्म हो गई थी। हमारे बाबा से जो हमें ज्ञान, पवित्रता या 7 गुणों का या शक्तियों का जो स्टॉक मिला था वो तो घट गया था। तो हमने रावण की संपत्ति लेते चले गए और उस आधार से हम चलते चले गए। तो हमने ये नहीं देखा कि हम रावण की चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसका तो जैसे खाता चढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हमारा कर्म बंधन बना। अब आप देखो, जब हम रावण की संपत्ति यूज़ करते हैं, छोटी सी बात है, संबंध में हम मोह से चलते हैं। अब संबंध में जब हम मोह से चलते हैं तो हम बहुत संबंध में दिन रात एक कर रहे हैं, बहुत कुछ लगा रहे हैं उस संबंध में, अपना समय लगा रहे हैं, शक्ति लगा रहे हैं, जान लगा रहे हैं अपनी, है ना। और फिर जैसे ही उसका रिटर्न नहीं आता तो हम किसे कोसते, अरे मैंने इसके लिए इतना किया, ये मेरे साथ ऐसा करते हैं, इससे तो ना करते तो अच्छा था। तो वही जो आपने लगाया उसको आप कोसना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रावण की मत पर लगाया है ना, मोह से किया,
तो मोह का रिजल्ट हमेशा दुख होगा। तो ये जो 5 विकार हैं, हम क्योंकि सुख शांति से दूर हो गए, तो हमने 5 विकारों से तन मन धन संबंध को चलाना शुरू कर दिया। हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो हमने इंद्रिय भोगवाद शुरू कर दिया, चाहे वो कोई भी इंद्रिय हो। फिर है ना, शरीर से रस लेना शुरू कर दिया। अब शरीर से रस लेते लेते हम अधीन हो गए, संबंध में हम मोह से चलने लगे, फिर मोह के बंधन में हम दुखी होने लगे। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी कम हो गई तो तुमने क्या किया, रावण की प्रॉपर्टी यूज़ की। अब रावण की प्रॉपर्टी यूज़ करते करते तुम्हारा जो कर्म का खाता है वो सारा जैसे नेगेटिव में जाने लगा, कर्म बंधन बनने लगा। और उस कारण से आज हम जो कर्म बंधनी आत्माएं हैं, आज हमारा कुछ भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि रावण से जो कार्मिक डेप्ट बनता गया है, उस कारण से आज शरीर, संबंध, परिस्थितियां, धन सब दुख देने वाले आ गए हैं। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, और इच्छाएं, और मोह, और काम विकार, और इंद्रिय भोगवाद, उससे फिर डील करने की कोशिश करते हैं, है ना। जब तकलीफ होती है, व्यक्ति और शराब पी रहा है, और भोगवाद में जा रहा है, और पैसे वेस्ट कर रहा है। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, जो पुराने लोन आ रहे हैं जिनमें हमें तकलीफ हो रही है, उसमें नया लोन लेकर फिर चुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन या फिर मैंने आपको बताया कि है ना, अगर नहीं उस हिसाब से चलते तो फिर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, फिर हम अपने आप को किनारा कर रहे हैं, या हम बहुत क्रोध कर रहे हैं, या हम बहुत दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें सही तरीका जानकर इनको सेटल करना पड़ेगा। तो अब तुम्हें वो जो पुराने तरीकों से तुम सेटल करने की कोशिश कर रहे थे वैसे नहीं होगा। तो अब सही तरीका क्या है, तो पहले तो अगर पुराना लोन चुक्त करना है तो पहले तो ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता का बल, सेवा का बल, श्रीमत का बल सब जमा करना पड़ेगा, दुआओं का बल जमा करना पड़ेगा। तो बाबा कहते सबसे पहले तो अपनी जो ये बाबा जो हमें श्रीमत के आधार से सर्वशक्ति स्वरूप बनने की जो विधि बता रहे हैं उस पे हमें बहुत अटेंशन देना है ना। पुराने विकर्म विनाश करने हैं, अपना खाता बहुत अच्छा भरना है। और फिर बाबा कहते हैं कि जब तुम भरपूर हो रहे हो, है ना, क्योंकि बाबा ने आज जब वो जो एग्जाम्पल भी दिया सन्यासी का, तो बाबा यही कहते हैं कि पहले तो तुम अपनी भरपूरता लाओ और फिर वहाँ पर जाकर सेटल करो, है ना। क्यों, क्योंकि जब तक हमारा खाता खाली है तो हम सेटल तो नहीं कर सकते। तो पहले अपने अंदर ज्ञान बल, पवित्रता का बल, योग बल सब भरना पड़े। उसके बाद बाबा हमें कहते जो भी हमारे कर्मों के हिसाब किताब हैं, अब हिसाब किताब में हिसाब किताब किसे कहते हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझना, इस पीस को बहुत ध्यान देना। हिसाब किताब उसे कहते हैं जहाँ पर हमारी जिम्मेवारी है ना। जैसे मान लीजिए कि एक, जैसे आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि बेटा है और माता पिता हैं, तो माता पिता को छोड़ दिया पूरी तरह से, है ना। माता पिता को पूरी तरह से छोड़ देंगे तो वो जो वृद्ध आयु में वो कष्ट पाएंगे, है ना। इमोशनल कष्ट नहीं, फिजिकल कष्ट। मानो उनको खाने को नहीं है, उनको दवाई खरीदने को धन नहीं है, उनको जो सुविधाएं बेसिक चाहिए वो नहीं है। तो फिर उसमें हमें वो जो बद्दुआओं का खाता लगेगा, है ना, क्योंकि इसको हम कहेंगे कि ये पाप हुआ। लेकिन मान लो कि माता पिता हैं, अब उस माता पिता को आपने हर तरह से सुविधा भी दे दी है, लेकिन वो आत्मा जो है वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखती है एक्स्ट्रा, है ना। तो वो एक्स्ट्रा आपकी जिम्मेवारी नहीं है,
जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक भाई है तो वो मुझे पीछे कहते हैं कि दीदी मैं आपको एक अपनी प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी बताओ। तो मुझे कहते हैं मेरी आयु 60 वर्ष की है, मेरी माँ की आयु 85 ईयर्स है। तो अभी क्या है कि माँ वृद्ध है, तो माँ की जिम्मेवारी हम लेते हैं। तो माँ के लिए नर्स रखी है, केयर टेकर रखा है, तो वो उठ बैठ नहीं पाती हैं, तो उनका सब चीज़ें वो करते हैं। लेकिन मेरी जो 60 वर्ष की अभी आयु है, तो मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है। मुझे खुद को स्लिप डिस्क हो गई थी 15 साल पहले, तो मुझे कमर में बहुत दर्द रहता है। मेरी ऐसी हालत नहीं है, मैं समझता हूँ कि माँ की जो 85 ईयर्स में शारीरिक अवस्था है, मेरी 60 में भी वही है। उसने मुझे कहा कि मुझे भी शारीरिक बहुत पेन है, लेकिन माँ मुझे हमेशा उलहना देती है कि तू मेरा बेटा होके मुझे उठा के बाथरूम नहीं लेके जाता, मेरे लिए काम नहीं करता, मुझे फिज़िकली जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं देता, तो मैं तेरे को कभी दुआएं नहीं दूंगी। तो वो कहता है कि मैंने उनको सारी सहूलियत दे दी है दीदी, लेकिन वो अगर ये चाहती हैं कि मैं उन्हें उठाकर हाथों के बल से, कंधे के बल से बाथरूम लेकर जाऊं आऊं हर बार। मैं एक नौकरी कर रहा हूँ, मेरी एज रिटायरमेंट के नज़दीक आ रही है, तो वहाँ इतना काम होता है, मैं सुबह से रात तक वहाँ रहता हूँ। लेकिन माँ हमेशा ये रट लगाए रखती है कि अगर तू मुझे इस तरह से अभी कर रहा है और मुझे उठाकर नहीं ले जाता, बिठाता उठाता नहीं, तो तू पाप कर रहा है और तेरे को जीवन में कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। और इस प्रकार से वो मुझे कहती रहती है। तो मुझे कहता कि मैं बहुत गिल्ट में रहता हूँ कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मैं इनफ नहीं कर रहा, और उस कारण से मैं इतना परेशान रहता हूँ कि मैं पत्नी बच्चों के ऊपर भी चिल्लाता हूँ, घर का माहौल भी खराब रहता है। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं, वो आपकी, वो जो माताजी कह रही है वो उनकी एक्सपेक्टेशन है। किसी की एक्सपेक्टेशन, किसी की भावना पूरी करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारी जिम्मेवारी क्या है कि जैसे एक बच्चा जन्म होता है ना, जैसे आज आप देखो बच्चे भी कह देते हैं कि जब बच्चा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल इसमें बात बताती हूँ। एक भाई आता था तो मुझे कहता कि मेरे माता पिता के ऊपर मुझे बहुत क्रोध है ना, यूथ है, 23-24 ईयर्स का उसकी आयु है। तो मुझे कहता मुझे माता पिता पे बहुत क्रोध है। तो मैंने कहा क्यों क्रोध है? तो कहते ऐसे एक बस्ती में मकान बना लिया है, ऐसे गरीब इलाके में, वहाँ से निकलते घुसते भी शर्म आती है, दोस्त मिलते हैं, कभी कॉलेज जाता हूँ, कभी नौकरी करता हूँ, किसी को दोस्त बनाता हूँ, वो पूछते कहाँ रहता हूँ, तो मैं बताता हूँ मैं यहाँ रहता हूँ, तो मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। तो इन लोगों को इतना भी सेंस नहीं था कि कहाँ मकान बनाना चाहिए। दिल्ली जैसी जगह पे रहते हो तो कहीं अच्छी जगह पे रहे। तो इस प्रकार से वो हमेशा नाराज़ रहता है। तो अब आप देखो व्यक्ति की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उसकी भावना है, वो तो कुछ भी हो सकती है ना। वो आपको किसी भी बात के लिए जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। कई ऐसे होते हैं, कहते हैं हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, वो नहीं किया। अरे अब जितना उनको आता था उतना तो किया ना, तो अब उसमें तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये जो एक्सपेक्टेशन और जिम्मेवारी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिम्मेवारी जब आप ज्ञान स्वरूप, स्नेह स्वरूप, पवित्र आत्मा है ना, जैसे बाबा ने हमें सबसे पहली श्रीमत क्या दी है कि हम बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को ज्ञान स्वरूप, पवित्र, स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाएं। तो जब हम अपने आप को वैसा बनाते हैं ना श्रीमत पे चल के,
तो हमारे अंदर परख शक्ति, निर्णय शक्ति आ जाती है। तो आपको जब जैसे जैसे हम श्रीमत पे चलेंगे, आपको ये अनुभव होने लगेगा, ये परख शक्ति आएगी कि क्या मेरी जिम्मेवारी है और क्या नहीं है, क्या मैं मोहवश कर रहा हूँ, है ना। एक होता है मोहवश, मोह में व्यक्ति क्या करता है, मोह में अंधा हो जाता है। अंधा मतलब उसकी परख शक्ति, निर्णय शक्ति काम नहीं करती। उसको सामने वाला कहता है ये तुम्हारी जिम्मेवारी थी, तुमने नहीं किया, तो दुख उठाने लगता है ना। या उसकी कोई भावना पूरी नहीं होती, उसकी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो दूसरे पे ब्लेम करने लगता है। मोह का अंधा जो होता है, उसको वो लाइन क्लियर नहीं होती है कि कहाँ पर सामने वाले की जिम्मेवारी है, कहाँ मेरी जिम्मेवारी है और कहाँ पे वो जिम्मेवारी नहीं है, है ना। तो जैसे मोह में अगर मैं हूँ तो मैं सामने वाले को बार बार ब्लेम करती रहूँगी कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, ये आपकी ड्यूटी थी, आपको भगवान ये सिखाता है क्या, वो सिखाता है क्या। लेकिन वो एक ज्ञानी आत्मा को समझना पड़ेगा कि ये मोहवश कह रहे हैं, ये मोह के अंधे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मोह में जो भी आत्मा कहती है उसको हमें इतना ध्यान नहीं देना। लेकिन जो जिम्मेवारी है, जैसे आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि स्त्री है। अब स्त्री, जब बाबा जिस समय का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस समय स्त्रियां कोई धन नहीं कमाती थी, कुछ नहीं करती थी, किसी को शादी करके लाए। अब उस आत्मा को आपने छोड़ दिया और आप जाके सन्यासी बन गए, तो वो तो कहीं की नहीं रही ना। तो फिर ये जो है ये पाप हो जाता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ये केस बाय केस देखना पड़ता है कि कहाँ पर, अगर हम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अबैंडनमेंट, है ना। अबैंडनमेंट माना जिसको हम कहें इन्होंने छोड़ दिया या ये जिम्मेवारी से भाग गए, वो जो परिस्थिति है बाबा कहते वो नहीं आनी चाहिए। अगर आपने किसी को अबैंडन कर दिया, माना वो आप पे निर्भर है, और उस निर्भरता को, अब निर्भरता दो प्रकार की होती है, एक प्रैक्टिकल होती है, एक साइकोलॉजिकल होती है ना। एक होता है कि आत्मा अपनी जिम्मेवारी नहीं उठा रही, आप पर निर्भरता दिखा रही है। दूसरा होता है एक्चुअली निर्भर है, जैसे ओल्ड एज में शरीर काम नहीं कर रहा, मेडिसिन चाहिए, भोजन की प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, ये सब एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, ये साइकोलॉजिकल नहीं है। या एक स्त्री है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ नहीं है, उसको आपने शादी करके छोड़ दिया, तो वो तो उसको हम कहेंगे इन्होंने छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया। लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ पर जो सामने वाली आत्मा मोह में है या हम मोह में हैं, वहाँ पर हम निर्णय गलत भी लेते हैं कई बार। और जब हम मोह में होते हैं तो हम कार्मिक अकाउंट सेटल करने की बजाय बनाते हैं, है ना। जैसे आप अगर मोह में हैं, मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। एक भाई था, तो क्या हुआ कि उसके माता पिता जैसे कहते वो करता, है ना। तो उन्होंने कहा कि पत्नी बच्चे को भी नहीं पूछो, मुझे पूछो, उन्होंने किया, सब कुछ किया। लेकिन अंत में वो जो माता पिता थे वो दूसरे भाई को प्रॉपर्टी दे गए, इसको कुछ दिया नहीं। ये जो सारी जान दिया इनके पीछे, इसको कुछ दिया नहीं और उसको दिया। तो आज वो उस बात से बहुत आहत है कि मैंने सब कुछ किया, मैंने अपने परिवार को भी नहीं देखा और ये तो उसके पीछे सारा कुछ छोड़ गए। तो अब आप देखो ये क्यों होता है, क्योंकि आपने भी लाइन क्रॉस की, आपने उनकी भावना पूरी करने की कोशिश की, आपने जिम्मेवारी नहीं उठाई। आप जिम्मेवारी में हमेशा बैलेंस होता है, जो आपका ईश्वरीय कर्तव्य है, जो आपका लौकिक परिवार के प्रति कर्तव्य है, माता पिता के प्रति है, सब में बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर आप बाबा के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी भूलकर अगर लौकिक में पूरा चले जाएंगे, वो करेंगे, तो वो भी बैलेंस नहीं हुआ, है ना। तो बैलेंस में जब हम रहते हैं कि जो हमारी आत्मिक ड्यूटी है, जो हमारी लौकिक में ड्यूटी है, अलौकिक में ड्यूटी है, हर चीज़ को समझकर अगर हम चलते हैं तो उसको हम कहेंगे कि कर्मा सेटल हो रहा है। और अगर हम इमोशनली खुद वीक हैं,
हमारे अंदर 7 गुणों की कमी है और हम इम्बैलेंस ला रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता कि मोह में इतना फंस जाएंगे कि सिर्फ माता पिता के चक्कर में पड़े हैं, जो उनको नहीं भी ज़रूरत है वो भी वहाँ दिए जा रहे हैं, और जो ईश्वरीय सेवा में हमारा लगना चाहिए वो हम सोच भी नहीं रहे। तो वो क्यों होता? क्योंकि हम मोह में आ गए हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो विकार हैं, जिन विकारों के कारण कर्म बंधन बना है, उन विकारों से भी हमें सावधान रहना है, क्योंकि जहाँ विकार आते हैं वहाँ एक्स्ट्रा शुरू हो जाता है, या फिर है ना, या फिर जब हम इमोशनली कर्म बंधन में होते हैं, आत्मा डिप्लीटेड होती है, तो किनारा करना शुरू होता है। तो ना एक्स्ट्रा करना है ना किनारा करना है। हर एक आत्मा के साथ जो हमारा नीडफुल है, जो ज़रूरी है, वो करते हुए हमें अपना अलौकिक जीवन संभालना है। हमें बाबा का बनकर और जो अपना स्व पुरुषार्थ और सेवा का कर्तव्य करना है। तो बाबा आज हमें ये समझा रहे हैं कि राजयोग माना कर्म बंधन सेटल भी करना है और बाबा की श्रीमत पर चलकर पुण्य का खाता भी बनाना है। लेकिन उस सेटलमेंट के लिए पहले हमें अपने अंदर बहुत समझ, बहुत शक्ति चाहिए। तो पहले अपने को भरपूर करना है और फिर भागना नहीं है किसी से भी, है ना। अगर कोई भी पुराना लेखा जोखा बाकी है तो उसमें जो भी देना लेना है, मानो किसी आत्मा को आपने किसी आत्मा की आपसे कंप्लेंट है ना, तो उस कंप्लेंट में आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम सुन लिया, है ना, सुनते हुए शुभ भावना दे दी, वो भी एक तरह का कार्मिक सेटलमेंट होता है। लेकिन अगर आप भाग रहे हैं, उनकी सुन ही नहीं रहे, या फिर ऐसा है कि आप देहाभिमान में आ गए और सुनते ही चले जा रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आत्मा अपना स्वमान ही बना लेती है कि अब हमने इनको दुख दिया है ना, सारी ज़िंदगी ये हमें सुनाएंगे और हमें सुनना है ना। तो वो नहीं। लेकिन अगर हम आत्मा ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, पवित्र हैं, तो हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति इतनी अच्छी होगी कि हमें पता चलेगा किसको कितना देना है और कहाँ वो कर्म बंधन सेटल हो रहा है ना, और कहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है। वो सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। किसको कितना समय देना है ना, किसको कितने संकल्प देने हैं, किसको कितना अपना अवेलेबिलिटी देनी है, किसको धन कितना सहयोग देना है। ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि कर्मों के हिसाब किताब में भी ये चीज़ें लगेंगी। लेकिन कितना करना है, कैसे करना है, कहाँ पे रुकना है, ये बातें बहुत परख कर करनी है। क्योंकि अगर देहाभिमान होगा तो फिर एक्स्ट्रा करेंगे, वो एक्स्ट्रा करने में हमारा और कर्म का हिसाब किताब बनता जाएगा, है ना। जैसे मान लो कोई आत्मा है, बहुत दुख में है, तो उसको आप बिल्कुल उसका फ़ोन नहीं उठाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, तो सारे दिन आपके लिए संकल्प चलाती रहेगी। लेकिन आपने सुन लिया, आप उसका फ़ोन उठा के उनकी जो भी कंप्लेंट है आपने सुन ली, बड़े प्यार से बाबा की याद में सुनी, और जो भी आपको कहना है, अगर आपको लगता है उनको कुछ समझाना है तो वो आपने समझाया। आपने बाबा का परिचय भी दिया कि देखो भाई, आप भी एक आत्मा है और हम तो समझते हैं कि आप भी थोड़ा सा बाबा को याद करो। तो इस प्रकार से आपने किया। लेकिन अगर आप इमोशनल हो जाएं और अपना द्वार खोल दें और सारे दिन वो आपको फ़ोन करके अपना बैगेज ही आप पे डालते रहें, है ना, तो उसको कहेंगे देहाभिमान। फिर कि आपने अपने आप को डस्टबिन ही बना दिया कि वो सारे दिन डालते रहें। और मानो आप घबरा गए कि ये आत्मा तो मेरे पे हावी होगी या मुझे कुछ कहेगी, और आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, और वो आत्मा जो है सारे दिन आपके प्रति संकल्प चला रही है, तो वो भी कर्म बंधन सेटल नहीं हुआ। और इधर अगर आपने वो द्वार खोल दिया तो फिर आगे उसकी जो और बढ़ावा दे दिया आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस को, और वो आगे और आपके ऊपर हावी होगी और अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करेगी। तो इस प्रकार से हमें बड़ी परख शक्ति, निर्णय शक्ति से चलना होगा। लेकिन इस सारी चीज़ के लिए हमें पहले अपनी जो दिनचर्या, मनचर्या है, जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं ना, वो हमें बहुत अच्छे से पक्की गांठ बांधनी है। क्योंकि अगर हमारी श्रीमत की धारणा ठीक नहीं है तो
तो हमारे अंदर बुद्धि की ऐसी एक्यूरेसी नहीं होगी कि हम परख पाए, निर्णय कर पाए कि क्या करना है, कितना करना है, कहाँ बंद करना है, कहाँ देना है। ये बातें हमें समझ में नहीं आएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म बंधन जिन विकारों के कारण बने, जिन गुणों की कमी के कारण बने, अभी जब आत्मा उन विकारों से मुक्त विकर्माजीत बने और जब उन गुणों की धारणा से संपन्न बने, तब फिर से कर्म बंधन को चुक्त करने की पॉसिबिलिटी शुरू होती है। तो ये बाबा की जो श्रीमत है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझकर चलना है। फिर आज बाबा हमें और बहुत सारी बातें कहते हैं। उसमें मुख्य जो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा कहते हैं अभिमान की सीट तो कांटों की सीट है ना। तो हर आत्मा को स्वमान में रहना है कि मैं विशेष हूँ, मैं महान हूँ, गुणवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कोई भी आत्मा को अपना जो महत्व है ना, वो किसी पुरानी दुनिया की वस्तु या प्राप्ति या संबंध पर आधारित नहीं करना है ना। जैसे अभिमान और स्वमान, अभिमान और स्वमान क्या होता है? स्वमान माना मैं आत्मा वैल्यूएबल हूँ, मुझ आत्मा का महत्व है। इस बात की जो धारणा है ये हमारी इस भित्ति पर है, इस फाउंडेशन पर है कि मैं आत्मा विशेष हूँ, मैं आत्मा गुणवान हूँ, मैं आत्मा महान हूँ, मैं सर्वशक्तिवान पिता की संतान हूँ। लेकिन मानो मैंने अपना स्वमान बनाया है, मैं धनवान हूँ, तो वो स्वमान नहीं है, वो अभिमान है। क्योंकि वो जो धन के आधार से जो मैंने अपने अस्तित्व को खड़ा किया है, वो धन तो विनाशी है, परिवर्तनशील है। तो अगर मैं अभिमान की सीट पे बैठी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, है ना, शरीर का रूप, मैं बहुत बड़ी पोजीशन की मालिक हूँ, मेरे पास बहुत गाड़ियाँ मकान हैं, तो बाबा कहते ये वाले जो चीज़ें हैं ये है अभिमान। माना जो इस दुनिया की जो प्राप्तियां हैं, इस दुनिया की जो हमने जो भी कुछ इकट्ठा किया है, उसके आधार से अगर हम अपना अस्तित्व निर्धारित करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये तो सारी पुरानी दुनिया की प्राप्तियां विनाशी हैं, परिवर्तनशील है, तो हमेशा हमारे अंदर रिस्क बना रहेगा, है ना। क्योंकि कांटों की सीट पर जैसे, है ना, अगर बैलेंस ठीक है तो ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हुए तो चुप जाएगा, है ना। तो ऐसे ही क्या है कि जो बाहर की चीज़ें ठीक रहेंगी तब तक बहुत अच्छा खुशी नशा रहेगा, और जैसे ही बाहर कुछ हलचल हुई तो हमारा खुशी नशा सब गायब हो जाएगा। तो बाबा कहते इसीलिए अपना जो महत्व है, अपना जो अस्तित्व है, वो आत्मिक गुणों, आत्मिक प्राप्तियों से जोड़ना है, स्थूल प्राप्तियों पे आधारित नहीं करना है। लेकिन इसमें जो बात समझने की है वो ये कि जब बाहर से सब कुछ ठीक रहता है ना, तो उस समय हम बाहर की बहुत सारी चीज़ों पर अपने अस्तित्व को आधारित कर देते हैं, और उस समय पर हम पहचान भी नहीं पाते कि कैसे अंदर ही अंदर हमारा आधार बहुत विनाशी चीज़ों पर बन गया है ना। लेकिन और जब वो हिलते हैं तभी पता चलता है, उससे पहले तो पता भी नहीं चलता कि हम कितने कांटों की सीट पे बैठे हैं और कितना हम चुभ जाए उस पॉसिबिलिटी पर कितना बैठे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए अंदर की डीप चेकिंग करनी होगी कि हमारे अंदर स्वमान है या अभिमान है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं बता सकता, है ना। ये तो हर आत्मा को अपने अंदर ही चेकिंग करनी होगी कि आज जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, खुशी है, जो आपके अंदर शांति है, स्टेबिलिटी है, उसका आधार क्या है। क्या उसका आधार कोई स्थूल प्राप्ति है या अपने आप को जानना, बाप को जानना, ये इसका आधार है।
तो बाबा कहते अगर ये चेक नहीं किया, अपने आधार को ठीक नहीं किया, तो वो जो खुशी शांति आज है उसको खोने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है ना।